अगर 65 लाख चुनाव आयोग के नजर में जाली थे, मृत थे, गलत वोटर थे, तो क्या ऐसे परिस्थिति में जो लोकसभा चुनाव में जो ये 65 लाख वोटर थे जिन्होंने सांसद को चुना, बिहार से 40 सांसदों को जिन्होंने चुना, तो क्या उनकी चुनाव रद्द नहीं होनी चाहिए? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी भगदड़ मच गई है। विपक्ष का आरोप है कि इस फेरबदल से जनता गुमराह हो रही है और गरीब वंचितों के वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें चुनाव आयोग पर कठपुतली बनने का आरोप लगाया है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने इसे सत्ताधारी दलों की साजिश बताया। सिकंदरपुर, चैनपुर विधानसभा का सिकंदरपुर एक पंचायत है। उस पंचायत में 167 नंबर बूथ से लगभग 135 एक ही जाति से, एक ही समाज से जो लोग आते हैं, उनका नाम काट दिया गया। जिनकी उम्र 40 साल से नीचे की है, उन सारे नामों को वहां काटा गया और वहां के बीएलओ, वहां के पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम नाम इसलिए काटे हैं कि आप निवास प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव आयोग किसके निर्देश पर यह निर्देशित कर रहा है कि केवल निवास प्रमाण पत्र लेना है, सर्टिफिकेट लेना है? तो हमें ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग किसी दल के लिए काम कर रहा है, किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है, किसी गठबंधन के लिए काम कर रहा है। पिछली समीक्षा बैठकों में बसपा के प्रति जनता का हुजूम इसकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव के विधायक प्रतिनिधि के बसपा में शामिल होने की, बिहार में बसपा की बढ़ती ताकत और बसपा नेता अनिल कुमार के तीखे बयानों की। तो आइए शुरू करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वैशाली के हाजीपुर से, जहां तेज प्रताप यादव के विधायक प्रतिनिधि बालेंद्र दास ने आरजेडी को अलविदा कह दिया। बालेंद्र दास ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। यह तेज प्रताप यादव के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर जब वे पहले ही आरजेडी से अलग हो चुके हैं। बालेंद्र दास का कहना है कि वे बहन मायावती के सामाजिक न्याय और समानता के विजन से प्रभावित है। उनका मानना है कि बसपा ही बिहार में सही मायनों में बहुजन समाज की आवाज उठा सकती है। बिहार में बसपा की बढ़ती लोकप्रियता और विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग जातियों और समुदाय के लोग, खासकर पाल समाज, बसपा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। बिहार के कई जिलों में सैकड़ों लोग बसपा के प्रभारी अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अनिल कुमार ने कहा है कि बसपा का मिशन है बिहार में सामाजिक समानता लाना और लोग बहन जी के इस विजन के साथ जुड़ रहे हैं। इसी बीच बसपा के बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जिन 65 लाख वोटों को बिना कारण बताए काटा गया है, इस तर्क से देखा जाए तो 2024 के चुनाव में बिहार से तकरीबन जो 40 सांसद जीते हैं, वह चुनाव रद्द होना चाहिए। चुनाव में ये जो वोट डाले गए हैं, ये 65 लाख अगर वोट डाले गए होंगे तो क्या ये किसी के पक्ष में काम नहीं हुआ? तो ऐसे पक्षपातपूर्ण चुनाव में जो चुनाव इसी चुनाव आयोग ने कराया हो, तो उस चुनाव को रद्द करने का भी बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक विशेष पार्टी की कठपुतली बन चुका है। अनिल कुमार ने जदयू, आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि ये पार्टियां सत्ता के लिए जनता के हितों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि बसपा ही बिहार में सच्चा बदलाव लाएगी। बसपा बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है।
पार्टी का दावा है कि वह इस बार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों पर लड़ेगी और दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करेगी। अनिल चौधरी के नेतृत्व में पाल समाज और अन्य समुदाय के लोग बसपा के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे पार्टी का जो जनाधार है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में यह नया मोड़ क्या असर दिखाएगा? क्या बिहार में बसपा एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और क्या तेज प्रताप यादव इस झटके से उभर पाएंगे? इन सवालों के जो जवाब है वो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।